हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। तो बच्चों, अगेन इन फ्रंट ऑफ यू इंजीनियर अंजनी यादव, आपका फिजिक्स मेंटर। ओके बच्चों, तो मैंने देखो लास्ट क्लास में अभी हम लोग कैपेसिटर चल रहा है हमारा, और कई वीडियोस हम डाल चुके हैं। तो दिस इज लेक्चर 3 ऑन कैपेसिटर, लेक्चर 3 और 4 लेक्चर 4 ऑफ कैपेसिटर। जिसे हमने लास्ट प्रीवियस लेक्चर में मैंने देखो आप लोगों को ये फॉर्मूला डिराइव कर दिया था कि कोई भी कैपेसिटर हमारे पास है, ठीक है, ये कैपेसिटर के प्लेट्स है और इसमें हमने एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल दिया है जिसकी थिकनेस है टी, ठीक है। और कैपेसिटर के बीच का सेपरेशन है टोटल डी है, प्लेट्स के बीच का सेपरेशन एरिया ऑफ द कैपेसिटर प्लेट्स आर ए। तो ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के हमने डाइलेक्ट्रिक मीडियम डाल दिया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के। तो इसके कैपेसिटर का फॉर्मूला हमने क्या डिराइव किया था, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी प्लस टी बाई के। ये फॉर्मूला हम डिराइव कर चुके थे प्रीवियस लेक्चर में, ठीक है। तो मेरे बच्चों अब देखो इस फॉर्मूला का थोड़ा एप्लीकेशन देख लेते हैं एक दो, कि कैसे कैसे फॉर्मूलाज में इफेक्ट आता है। ओके, तो रेडी सब लोग। तो देखो पहला अगर मैं ऐसा करता हूँ फर्स्ट केस, कि अगर ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब की थिकनेस लेवल कंप्लीटली फिल कर दें, स्लैब को क्या करें हम, कंप्लीटली फिल कर दिया। कंप्लीटली फिल कर देने का मतलब है इसकी थिकनेस जो है प्लेट्स के सेपरेशन के इक्वल हो जाएगा। तो टी इक्वल टू किसके बराबर हो गया, डी के। और यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दें तो क्या हमारे पास कैपेसिटेंस आएगा, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी की जगह पे भी डी प्लस डी बाई के, ये बचा। और ये डी और डी जीरो हो गया, तो एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी बाई के बचेगा और के ऊपर आ जाएगा, तो क्या हो गया, के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। और ये हम पहले भी हम ये चीज कर चुके थे, याद करो कि व्हेन आई हैव एक्सप्लेन दिस थिंग कि अगर कोई कैपेसिटर एयर फील्ड है तो एप्सिलॉन नॉट ए बाई के, ए बाई डी। और डाइलेक्ट्रिक स्लैब अगर फील्ड है, कोई मीडियम फील्ड है, तो के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी हमने बताया था आपको पहले भी। और वही चीज देखो यहाँ पर आ गया, सेम रिलेशन, ठीक है। तो के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी फ्रॉम दिस फॉर्मूला। ओके, सेकंड केस करते हैं कि अगर हम एक कंडक्टिंग स्लैब फिल करते हैं, कंडक्टिंग स्लैब ऑफ थिकनेस टी, डाइलेक्ट्रिक स्लैब की जगह कंडक्टिंग स्लैब भर देते हैं इसके अंदर, तो व्हाट विल हैपन, यू नो इट वेरी वेल कि कंडक्टिंग स्लैब का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना लेते हैं हम लोग, दैट इज इनफिनाइट, ठीक है। तो यहाँ पर इनफिनिटी लेंगे, तो इस फॉर्मूले में के की जगह इनफिनाइट पुट कर देते हैं। तो नाउ सी व्हाट विल बी द रिजल्ट, दैट इज एप्सिलॉन b माइनस t प्लस t बाई के की जगह पे मैंने इनफिनिटी पुट कर दिया दोस्तों, क्या रहा, समथिंग अपॉन इनफिनिटी। क्या होता है रिजल्ट, क्या मिलता है हमें, दैट वी गेट 0. Okay, so here we have got that is 0. So epsilon naught a upon d minus t is the result. Is it clear to everybody? So क्या बताया मैंने कि अगर हम कोई भी डाइलेक्ट्रिक स्लैब की जगह कंडक्टिंग स्लैब सेम थिकनेस का भर देते हैं तो हमारे पास कैपेसिटेंस आ जाता है epsilon naught a upon d minus t. Done? Clear to everybody? Any problem? Okay friends. So now we will see the third thing, कि अगर इसी कंडक्टिंग स्लैब को कंप्लीटली फिल कर दें, कंडक्टिंग स्लैब कंप्लीटली फिल, कंप्लीटली फिल का मतलब क्या रहा, वही थिकनेस दैट इज इक्वल टू सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स। तो नाउ C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन, मैं इसी फॉर्मूले में पुट कर देता हूं क्योंकि कंडक्टिंग स्लैब T थिकनेस था। अब T की जगह पे क्या पुट कर दूंगा मैं, I will substitute D, so D minus D that is 0, epsilon naught A upon 0 that is means infinity। तो यहाँ पे कैपेसिटेंस क्या होगा, इनफिनाइट हो गया। और कैपेसिटेंस इनफिनाइट होने का मतलब मैंने आपको समझाया हुआ है, क्या होता है यहाँ पर एक तरह से एक मीडियम मिल जाता है चार्ज को फ्लो करने का, और 100% चार्ज एक तरफ से आता जाएगा, दूसरी तरफ क्या होता जाएगा, फ्लो करता जाएगा। तो एट एनी इंस्टेंट आप क्या बोलोगे भाई, इसका कैपेसिटेंस इनफिनाइट हो गया भाई, बहुत बड़ा हो गया, वो इस वे में कि भाई कभी फिल ही नहीं हो रहा, कभी पूरा ही नहीं हो पा रहा, कभी भर ही नहीं पा रहा चार्ज, क्योंकि क्या होता जा रहा है, बाईपास होता जा रहा है, मतलब फ्लो करता जा रहा है। और चार्ज स्टोर्ड एट एनी इंस्टेंट आप बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, दैट इज 0, क्योंकि चार्ज रुक ही नहीं रहा, चार्ज तो क्या होता जा रहा है, फ्लो होता जा रहा है, ठीक है बच्चों।
तो ये मैंने अप्रोच बताया आपको कि इसका एप्लीकेशन और क्या हम कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब देखो मैं आप लोगों को यहाँ पर क्या करने जा रहा हूँ कि ये फॉर्मूला जो हमारे पास है इसका थिंकिंग अप्रोच बदल रहा हूँ थोड़ा सा। आई वांट टू चेंज इट्स थिंकिंग अप्रोच। वो मैं इस तरह से लेके चल रहा हूँ कि यहाँ पर देखना, इससे हमें बहुत हेल्प मिलेगी आगे के क्वेश्चंस में, थोड़ा सोचना आसान हो जाएगा। क्या आसान हो जाएगा कि यहाँ पर इस कैपेसिटर के अंदर हाउ मेनी मीडियम्स आर देयर, तो वी कैन से, आप लोग बोलोगे सर एक है डायरेक्टिव कांस्टेंट ना, दो मीडियम्स है, वन इज दिस एंड सेकंड इज एयर। एयर भी है ना वहां पे, एयर और एयर डायरेक्टिव स्लैब दो लोग हैं, टू मीडियम्स आर देयर। तो अब जरा देखो इस फॉर्मूले को जरा ध्यान से देखना कि पहला मीडियम जो एयर है वो कितने डिस सेपरेशन तक फैला हुआ है। भाई अगर टी तक आपका डायरेक्टिव स्लैब है तो कितना बचा डिस्टेंस, डी माइनस टी। तो डी माइनस टी तक कौन है, एयर, और एयर का डायरेक्टिव कांस्टेंट कितना हम लेते हैं, वन। तो ये देखो एयर का सेपरेशन या डिस्ट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय वन, वन लिखने में कुछ जाता तो नहीं है, बस आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। और प्लस दूसरा कौन सा मीडियम है, डायरेक्टिव कांस्टेंट के, इसकी थिकनेस क्या है, थिकनेस मतलब कितनी दूर तक डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो दैट इज व्हाट, टी तक। तो क्या हो गया, पी बाई ए हो गया। ठीक है, यानी इस फॉर्मूले को अगर मैं ऐसे समझा दूं आपको कि हमारे पास इससे क्या रिजल्ट निकलता है कि हम इस तरह से यूज कर सकते हैं। अगर हमारे पास इस तरह से मान लो तीन मीडियम्स हैं, K1, K2 एंड K3, ये T1 थिकनेस तक, ये T2 तक और ये T3 तक, यानी पूरे प्लेट का सेपरेशन क्या हो जाएगा, T1 प्लस T2 प्लस T3। ये तीन मीडियम हमने यहाँ पे फिल कर दिया बच्चों। अब अगर इसका कैपेसिटेंस बोलूं तो जो पहले वाला आपका थिंकिंग प्रोसेस था, मैंने वही बोला था फिजिक्स में थिंकिंग अप्रोच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या आप उस चीज को ले कैसे रहे हो, सोच कैसे हो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। उससे बहुत मुश्किल चीजें भी आसान हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हमने थिंकिंग अप्रोच बदला। पहले मैं सोचता था इतनी थिकनेस का वो रखा, इतनी थिकनेस यहाँ पर किया, बस एक ही बात सोचता था। अब मैं सोच रहा हूँ थिकनेस डिवाइडेड बाय डायरेक्टिव कांस्टेंट, थिकनेस डिवाइडेड बाय डायरेक्टिव कांस्टेंट। तो नाउ कैपेसिटेंस इज इक्वल टू, देख लो पहला मीडियम है K1, कितने सेपरेशन तक है, T1, तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा, T1 बाई K1 प्लस दूसरा मीडियम T2 बाई K2 आ गया, तीसरा T3 बाई K3 आ गया। तो हमें यहाँ पर डायरेक्ट आपको रिलेशन मिल जाता है बाय चेंजिंग अप्रोच ऑफ थिंकिंग दिस फॉर्मूला। ठीक है, सेपरेशन ऑफ द मीडियम डिवाइडेड बाय इट्स डायरेक्टिव कांस्टेंट, सेपरेशन ऑफ द मीडियम डिवाइडेड बाय, यही तो लिखा हुआ है यहाँ पे। और मीडियम जो दोहरा जाता तो मैंने इसका रिजल्ट यहाँ पे बता दिया। तो आप इस अप्रोच से सोचेंगे, इस फॉर्मूले को ऐसे नहीं सोचेंगे d माइनस टी प्लस टी बाई के, ये नहीं सोचना है। एप्सिलॉन नॉट a डिवाइडेड बाय, आपको क्या सोचना है, मीडियम का सेपरेशन, thickness of the medium divided by directive constant, thickness of the medium plus divided by directive constant, thickness of the medium divided by the plus करते हैं इस तरह से। तो this is the new approach for this problem if the mediums are separated like parallel to the plate, इस तरह से separated है तो उसके लिए अप्लाई है। ठीक है, अच्छा अब देखो अगर मान लो ऐसे सेपरेशन की जगह इस तरह से अपवर्ड डाउनवर्ड हो तब वहां पर दिक्कत आएगी। तब मैं इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक और अप्रोच आपको बताने जा रहा हूँ, दैट इज, उसको ध्यान से देखना आपको, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स का इसमें यूज करेंगे हम लोग कि कैसे हम, ये फॉर्मूला भी हमको ना पता हो तो हम क्या करेंगे। बेसिकली मैं भी ये रिजल्ट को बहुत ही रेयर यूज करता हूँ, बल्कि यूज ही नहीं करता हूँ। ठीक है, तो जो मैं रिजल्ट यूज करता हूँ दैट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू। तो नाउ सी दैट अप्रोच। तो इसमें आपको सबसे पहले पता लगाना होगा हमारे पास क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। इसका डेरिवेशन मैं नेक्स्ट वीडियोस में करूंगा, अभी चूंकि बात है डायरेक्टिव स्लैब की इसलिए मैं अभी इसको नहीं कर रहा हूं। आई एम जस्ट गोइंग टू एक्सप्लेन यू इन द नेक्स्ट लेक्चर कि हाउ वी कैन कंबाइन देम। तो अभी से जान लो कि अगर कैपेसिटर्स का सीरीज कॉम्बिनेशन है, सीरीज कॉम्बिनेशन में कैसे जुड़े होंगे, इस तरह से एक के बाद एक, C1 C2 C3, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो आता है वो ये आता है 1 by C equivalent is 1 by C1 plus 1 by C2 plus 1 by C, like that। ठीक है, तो अगर इस तरह से आएगा जैसे रजिस्टर में करते थे वैसे कैपेसिटर में उसका रिवर्स होता, मतलब वहां पे पैरेलल में ऐसे जोड़ते थे या फिर सीरीज में ऐसे जुड़ेगा। हाउ इट कम्स दैट आई विल डिराइव इन द नेक्स्ट क्लास और नेक्स्ट वीडियो। ओके, एंड नाउ द पैरेलल कॉम्बिनेशन, इस तरह से अगर है हमारे पास कैपेसिटर्स आर डायरेक्टली
connected with the source, ये रहा, तो C1, C2 and C3, तो C equivalent will be C1 plus C2 plus C3 plus ऐसे चलता रहेगा, प्लस ऐसे चलता रहेगा जितने भी कैपेसिटेंस। तो ये यूज करूंगा मैं यहाँ पर, और बहुत बड़ी मुश्किल बात तो है नहीं कि आपको समझ में नहीं आ रही है ना। तो 10th में भी आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंसेस निकाल चुके हो, तो इसलिए मैं इसको डायरेक्टली यहाँ पे ले रहा हूँ, एंड डेरिवेशन विल बी इन द नेक्स्ट क्लास। ओके, तो अब मैं इस कॉन्सेप्ट को लेते हुए मैं आपको बता रहा हूँ, याद है ना, इसमें चार्ज क्या रहेगा, सेम फ्लो करेगा, Q एंड Q। यहाँ पर चार्जेस विल बी डिफरेंट, Q1, Q2 एंड Q3, इस तरह से, ठीक है। तो चार्ज सेम फ्लो करता है, दैट इज सीरीज, डिफरेंट हो गया, चार्ज डिवाइड होता है, तो वहां पर पैरेलल की सिचुएशन बनती है। ओके बच्चों, so now I'm going to rub this and I'm going to use in this concept to find डाइलेक्ट्रिक स्लैब वाले या कोई भी कैपेसिटेंस का। जैसे देखो हमारे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ठीक है। व्हाट हैपेंड, यहाँ पे दो मीडियम डाल दिए ऐसे, जो अभी तक हम करते आए थे। यहाँ पर K1 है, ये K2 है, इसकी थिकनेस लेट इट बी D/2 एंड D/2, टोटल सेपरेशन इज D, एरिया प्लेट का A है ये। अब इसका कैपेसिटेंस निकालना है, तो इसको मैं किस अप्रोच से लेकर चल रहा हूँ, अब उस वाले से भी कर सकता था, उस वाले से क्या आंसर आएगा, C इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट A, जो ओल्ड अप्रोच था, थिकनेस D/2 अपॉन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 प्लस D/2 अपॉन K2, तो C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D/2 K1 प्लस D/2 K2 आया, ठीक है। थोड़ा सा अगर आप इसको सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, और वो अभी मेरा टारगेट नहीं है, तो बस चलो यहीं पे छोड़ देते हैं। अगर चलो कुछ कॉमन लेना चाहते हो तो 2 कॉमन होकर ऊपर आ जाएगा, तो 2 एप्सिलॉन नॉट A बाय D, D को भी अलग निकाल लिया, यहाँ पे बचेगा 1 by K1 प्लस 1 by K2, ऐसा सब कुछ। यहाँ K1 K2 एलसीएम वगैरह ले लोगे तो चलो ये भी रिजल्ट अब लिख ही देता हूँ, ज्यादा चाहता जाता है। K1 K2 अपॉन D K1 plus K2. This is the result of this capacitance according to our previous approach, thickness upon K1, thickness upon K2. Done बच्चों, कोई दिक्कत किसी को? तो अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं कि हम इस फॉर्मूले में और क्या कुछ हम करेंगे, वो हमने अब देखना है। तो अब मैं इसको सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन से करने जा रहा हूँ। ये अप्रोच क्लियर हो गया होगा आई थिंक, और ये रिजल्ट मैं इकट्ठा करके लिख देता हूँ डायरेक्ट यहाँ पर, दैट इज यहाँ पर लिख देता हूँ, क्योंकि जगह चाहिए मुझे। तो 2 एप्सिलॉन नॉट A K1 K2 अपॉन D K1 प्लस K2, ठीक। ये हमारे पास उस अप्रोच से ये रिजल्ट आ गया। अब हम लेके चलते हैं यहाँ पर दो कैपेसिटर्स अलग अलग मानते हैं। कैपेसिटर ये हुआ क्योंकि चार्ज विल फ्लो लाइक दिस, ऐसे जा रहा है। वन कैपेसिटर हम इसको लेते हैं C1, एंड दैट कैपेसिटर is completely filled with the dielectric constant K। तो इसका क्या होगा बच्चों, वही फॉर्मूला K एप्सिलॉन नॉट A बाई D, प्लेट्स के बीच का सेपरेशन कितना, D/2, तो 2 पर आ जाएगा। C1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भैया, 2 K1 एप्सिलॉन नॉट A बाई D। सेम दूसरा कैपेसिटर ये ले रहे हैं, कंप्लीटली फिल्ड विद द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K2, तो ये कितना हो जाएगा, K2 एप्सिलॉन नॉट A एंड द सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स। अब इसको कैपेसिटर मान लो मत पूरा, अब मीडियम्स में लेके चल रहा हूं ना, एक कैपेसिटर ये हो गया, एक कैपेसिटर ये हो गया, ठीक है। तो इसका आ गया D/2, तो कैपेसिटर C2 इज इक्वल टू 2 K2 एप्सिलॉन नॉट A बाई D। दोनों कैपेसिटर्स आ गए, कोई दिक्कत किसी को, ठीक है। तो थोड़ा मैं इसको सिंप्लीफाई कर लूं, इसको लेट कर लेता हूं K1C, मतलब 2 एप्सिलॉन A बाई D को C लेट कर लिया, तो ये कितना हो जाएगा, K2C, जिससे बाद में थोड़ा सा एलसीएम वैल्सीएम लेने में दिक्कत ना हो, थोड़ा स्मार्ट बनो, ठीक है। फिजिक्स वाले लोग बहुत स्मार्ट होते हैं। ओके, तो K1C मतलब 2 एप्सिलॉन A बाई D को C लेट कर लिया, 2 एप्सिलॉन A बाई D को C लेट कर लिया, जिससे बाद में दिक्कत ना आए। अब these two capacitors one after the charge will flow like this, same charge flow करेगा, तो हम कह सकते हैं these two capacitors are in series। तो सीरीज में जोड़ देते हैं मेरे बच्चों, 1 upon C equivalent is equal to 1 by C1 plus 1 by C2 का कॉन्सेप्ट अप्लाई किया। 1 upon C equivalent is equal to 1 by K1C plus 1 by
K2C, ये हमने निकाल दिया था। ये पूरा रखता तो देखो बड़ा लफड़ा पड़ता है यहाँ पर, उसी को सिंप्लीफाई करेंगे, मैंने ऐसे कर लिया, ठीक है। ओके मेरे बच्चों, तो 1/C इक्विवेलेंट दैट इज इक्वल टू क्या ले लो, एलसीएम ले लो, तो K1 K2C ऊपर आ जाएगा K2 प्लस K1 यानी K1 प्लस K2, ये आ गया भैया C इक्विवेलेंट। डन। अब मैं इसको रिवर्स कर देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ, तो C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2, ये रिजल्ट आया। और C की वैल्यू क्या लेट किया था, 2 इप्सिलॉन नॉट A बाई D, ये C लेट किया था मैंने 2 इप्सिलॉन A बाई D, और बाद में क्या बचा, K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2। तो यू आर लुकिंग दैट सेम रिजल्ट, दोनों का रिजल्ट क्या रहा, सेम रहा। तो यहाँ पर मैंने इसको इंडिविजुअल दो कैपेसिटर्स मान के हमने किया, ऐसे 2 3 कुछ भी है अलग अलग कैपेसिटर्स मान के सीरीज कॉम्बिनेशन, और यहाँ पर थिकनेस अपॉन दैट किया। अब ये अप्रोच से फायदा क्या होगा, इस वाले से पैरेलल वाला करना मुश्किल होगा, बट यहाँ पर इससे हम ये कर पाएंगे। तो जरा अगला रिजल्ट देखें तो समझ आ गया ना, अप्रोचेस चेंज हो रहे हैं बट रिजल्ट हमें और चीजें सेम मिल रही हैं, और आपको जो आसान सा लगे, जिस अप्रोच से आप अपने आप को कनेक्ट कर सकें, वो अप्रोच यूज कर लें। मल्टीपल ऑप्शंस आई विल गिव यू, मल्टीपल वेज आई विल गिव यू, आप कैसे भी कर सकते हैं, फ्रीडम, ठीक है। ये नहीं कि जो प्रदीप में लिखा है वही करना है, दिनेश में लिखा है तो वही करना है, कोई भी है ना, तो थोड़ा स्मार्ट बनते हैं, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रख के आगे बढ़ना होता है। अच्छा चलो, अब मैं क्या कर रहा हूँ कि क्वेश्चन आई एम चेंजिंग, अब थोड़ा पैरेलल कॉम्बिनेशन का एक सिस्टम देखते हैं, ये मैं रब कर रहा हूँ। क्या करना है देखो बच्चों, व्हाट वी हैव हियर, इस तरह से ले लिया, यहाँ पे डिवाइड कर दिया, ऊपर आ गया K1 यहाँ तक, और नीचे आ गया K2 इस तरह से। तो ये एरिया हाफ एरिया तक ये, हाफ एरिया तक ये है, और डिस्टेंस आपका सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स इज D। नाउ वी नीड टू फाइंड इट्स कैपेसिटेंस। तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, प्लेट एरिया डिवाइड हो रहे हैं, यानी कि अपर हाफ में एक अलग डायरेक्टिव है, लोअर हाफ में अलग है, तो हम मान सकते हैं ऊपर एक अलग कैपेसिटर, नीचे एक अलग कैपेसिटर है, जो चार्ज जा रहा है इधर कुछ डिवाइड होगा, कुछ इधर डिवाइड होगा, ठीक है। तो व्हाट आई कैन से कि देयर आर टू कैपेसिटर्स कनेक्टेड इन पैरेलल, ठीक है। तो पहले इसका कैपेसिटेंस निकालें, C1 क्या होगा, K1 कंप्लीटली फिल्ड विद K1 इप्सिलॉन नॉट एरिया, लेकिन इसका हाफ है, बाई D, सेपरेशन तो कंप्लीट D है, तो कितना आ जाएगा ये सॉल्व होकर, C1 K1 इप्सिलॉन नॉट A बाई 2D, C2 कितना आएगा, डायरेक्टली लिख दूं, K2 इप्सिलॉन नॉट A बाई 2D। तो नाउ वी हैव गॉट टू कैपेसिटर्स C1 एंड C2, दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल, ठीक है, क्योंकि ये दोनों प्लेट्स, ये कैपेसिटर चार्ज डायरेक्टली सोर्स से लेंगे, ये वाले भी ये वाले भी, तो इसलिए ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हुआ। और पैरेलल का तो और आसान हो जाता है दोस्तों, C इक्विवेलेंट क्या होता है, C1 प्लस C2, व्हाट इज C इक्विवेलेंट, C1 प्लस C2 जोड़ो, इसको भी सिंपलीफाई कर दो, K1C एंड दैट इज K2C। C किसको माना है, इप्सिलॉन नॉट A बाई 2D को, इप्सिलॉन नॉट A बाई 2D को C लेट कर लिया। वैसे यहाँ पे दिक्कत नहीं आती, फिर भी चलो यार जो तरीका हम कर रहे हैं एक बार, तो K1C प्लस K2C, तो C इक्विवेलेंट इज K1 प्लस K2C। अब भैया हो गया आंसर, C की वैल्यू पुट कर दो, क्या पुट कर देंगे, K1 प्लस K2, और C की वैल्यू क्या लेट किया था, इप्सिलॉन नॉट A बाई 2D। तो दिस इज द कैपेसिटेंस ऑफ दिस कॉम्बिनेशन, जहां पे दो डायलेक्ट्रिक स्लैब्स हमने पैरेलल में फिल किया था। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी, सो दिस इज योर रिजल्ट। तो देखो इस अप्रोच से क्या हुआ, इस पैरेलल वाले को भी कर लिया है ना, उस वाले में तो सिर्फ जो थिकनेस वाला था T1 बाई K1 T2 बाई, उसमें भी यही था कि सिर्फ इस तरह वाले कर सकते थे सीरीज वाले, यहाँ पे दोनों कर सकते हैं। तो हम क्या चूज करेंगे भाई, स्मार्ट लोग क्या करेंगे, वो यही मेथड चूज करेंगे ना कि यार जिससे सारे शिकार एक साथ हो जाए। ऐसा कोई मेथड सीखने का फायदा क्या जिससे एक ही टाइप का क्वेश्चन किया जाए, मेथड वो सीखो जिसको सीखने के बाद 4-5 चीजें एक साथ हम कर पाए, 2-3 चीजें एक साथ कर पाए, या उस तरह की हर एक प्रॉब्लम का एक इलाज हो, ठीक है, समझ रहे हो ना मेरी बात को, ओके बच्चों। अच्छा इसलिए कुछ चलो और क्वेश्चन करते हैं, मिक्स ग्रुपिंग का करते हैं, देखते हैं कि क्या कुछ हो सकता है अगर हम 2-3 थोड़ा मिक्स में काम कर दें।
तो वही प्लेट्स ले लिया मैंने। We have got these two plates. Okay, so ये ठीक है, ये ले लिया मैंने के, 2K एंड 3K। ठीक है, तो इसको 3K ले लेता हूँ, इसको K ले लेता हूँ। अब ये एरिया a/2 सेपरेशन पूरा तो D था, बट इन दोनों का सेपरेशन D/2 एंड D/2, यहाँ पर लिखा D/2 एंड D/2, हाफ हाफ। ठीक, अब इसका मुझे कैपेसिटेंस बताना है कि क्या कुछ होगा। तो हाउ मेनी कैपेसिटर्स आर फॉर्मिंग हियर? 3। ठीक है, तो नंबर 1 इसको मान लिया, नंबर 2 एंड नंबर 3। ठीक है, तो भैया बताओ C1 का कैपेसिटेंस कितना होगा? व्हाट इज द कैपेसिटेंस ऑफ C1? क्या है भाई? डायरेक्टली कांस्टेंट ये रहा है यहाँ पे कैपेसिटर इतना ये वाला, तो 3K एप्सिलॉन नॉट एरिया a/2 एंड सेपरेशन इज आल्सो d/2, a/2, 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 3K एप्सिलॉन नॉट a/d। दिस इज द कैपेसिटेंस ऑफ दिस कैपेसिटर। क्लियर टू यू? एनी प्रॉब्लम? ओके, C2 इसका निकालते हैं, इसका भी क्या होगा भाई? डायरेक्टली कांस्टेंट कितना है? 2K एप्सिलॉन नॉट एरिया अगेन वही a/2, सेपरेशन d/2 दैट इज इक्वल टू 2K एप्सिलॉन नॉट a/d, क्योंकि 2 और 2 नीचे ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। लास्ट वी हैव गॉट C3, ये वाला तीसरा कितना होगा? डायरेक्टली कांस्टेंट K एप्सिलॉन नॉट एरिया तो a/2 है एंड सेपरेशन d रहा, क्योंकि पूरा कंप्लीट यहां से यहां तक चल जाए। इसका कितना हो जाएगा? ये आ जाएगा K एप्सिलॉन नॉट a/2d, ये आया। ठीक है, इट कम्स 2d, ये d कैंसिल नहीं हुआ। तो अब जरा देखो, इसको लेट कर ले थोड़ा सा, वही सिंप्लीफिकेशन वाला काम कर लेते हैं। तो इसको क्या लिखेंगे? 3C, K एप्सिलॉन नॉट a/d को C लिख दिया, यहाँ पर 2C और यहाँ पर C/2, K एप्सिलॉन a/d को C लेट कर लिया, तो ये C/2, 2C एंड 3C। अब ये तीनों थोड़ा सिंपली जोड़ने में थोड़ा मजा आएगा, आसान रहेगा। अब मेरे बच्चों, प्यारे दोस्तों, क्या कर सकते हैं भाई? अब कैसे कैसे जोड़े? बचपन में 10th में बहुत माथापच्ची किया होगा इस पे सीरीज पैनल का, तो देखो भाई 3 कैपेसिटर ये और ये। अब इसको जोड़ोगे नहीं, इसको जोड़ोगे तो पहले दोनों कैसे जुड़ेंगे? कैसे जुड़ेंगे? चार्ज फ्लो कर रहा है सेम, दोनों सीरीज में होंगे, these two are connected in series। तो पहले इन दोनों को देख लेते हैं। तो 1/C dash that is equal to 1/C1 plus 1/C2। 1/C dash equal to C1 कितना है? 3C और C2 कितना है? 2C। तो एलसीएम वगैरह ले ले, 6C, तो ऊपर आ जाएगा 2 plus 3 that is 5/6C। तो what is C dash? That is 6/5C। ये आ गया ऊपर दोनों का। अब ये जो ऊपर सॉल्व हो गया, ये और ये अब दोनों कैसे आपस में है? कैसे है? पैरेलल। तो C इक्विवेलेंट इज नाउ C dash plus C3। पहले इन दोनों का सॉल्व कर लिया, वो रिजल्ट जो आया वो इसके साथ कैसा होगा? पैरेलल। याद आ रहा होगा 10th क्लास की बातें। तो व्हाट विल बी C इक्विवेलेंट बच्चों? C इक्विवेलेंट C डैश कितना निकाला भाई? कहा ये 6/5C प्लस C3 क्या है? C/2। ऐसे लिख देता हूँ, 6C/5 C/2। एलसीएम कितना होगा? 10। तो यहाँ पर क्या आएगा? 12C प्लस यहाँ पे 5, 12 और 5 कितना होता है? 17C/10। तो C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 17/10 और C क्या लेट किया था मैंने, वो पुट कर दो, K एप्सिलॉन नॉट a/d। तो दिस इज योर आंसर, 17/10 K एप्सिलॉन नॉट a/d। तो देखो ये क्रिटिकल सब्स्टिट्यूशन में हमने सॉल्व कर लिया है ना भाई? तो दिक्कत तो नहीं, देख लो नीचे तक ये वीडियो में ये दिख रहा है ना सारा पॉइंट।
तो 17/10 8/8। तो पहले क्या किया मैंने, इन दोनों को सीरीज में जोड़ा और उस सीरीज को इसके साथ क्या कर दिया, फाइनली पैरेलल में हमने कंबाइन कर दिया और ये हमारे पास रिजल्ट है। ठीक है, तो क्लियर टू यू, कोई दिक्कत? ठीक है, ओके। तो बच्चों अब देखो, अब मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन दे रहा हूं और जो आपने घर पे ट्राई करना है और फिर अगली क्लास में डिस्कस करूंगा। ये रहा ऐसा, दिस इज के एरिया a/2 ये पूरा एरिया यूज हो रहा है, यहाँ से d/2 एंड दिस इज d/2, यहाँ पे 2 के ले लो, यहाँ पे 3 के। ठीक, डन। ये हमारे प्लेट्स है, how many capacitors are there, यहाँ पर भी 3 है ऐसे। दिस इज योर होमवर्क, सॉल्व दिस और बताना मुझे, और नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसको डिस्कस करूंगा आप लोगों को। ठीक है, तो ठीक है बच्चों, देखो मेन जो है मेरा टारगेट क्या है, मेरा टारगेट ये है कि आप सब लोग जब भी मेरे लेक्चर्स देखें तो आपको कंप्लीट नॉलेज उस चैप्टर के बारे में। मैंने देखा एक्चुअली आफ्टर थिंकिंग कि मैं अपनी वीडियोस बनाऊंगा तो क्या होना चाहिए इस वीडियो में, तो 2-3 पॉइंट पे ध्यान दिया। जैसे कई लोगों का मैंने देखा, बहुत लेक्चर्स देखे, आप सभी यूट्यूब पे बहुत ढेर सारे देखते रहते होंगे, तो लोग क्या करते हैं, थ्योरी बता रहे होते हैं, कैपेसिटर ये होता है, कैपेसिटेंस ऐसा होता है, बस इसमें ऐसे भर देते हैं, ये हो जाता है, ये फॉर्मूलाज को वो एक्सप्लेन कर रहे होते हैं। बेसिकली दे आर जस्ट गोइंग थ्रू विद द बेसिक थ्योरी विद फॉर्मूलाज, दैट्स इट। बट हियर इन माय वीडियोस आई ट्राइड कि जैसा मैं क्लास में कोशिश करता हूँ, हाँ क्लास में जरूर है कि प्रैक्टिस लेवल थोड़ा और ज्यादा होता है और ज्यादा न्यूमेरिकल्स और ज्यादा प्रॉब्लम करते हैं, क्योंकि वहाँ पे हमारे पास काफी टाइम होता है और यहाँ पे तो मैं कम टाइम में बता रहा हूँ, बट फिर भी आई ट्राई माई लेवल बेस्ट कि आप इस वीडियो को देखने के बाद थ्योरी भी आपकी क्लियर हो, साथ में प्रॉब्लम सॉल्विंग भी कर सकें। अच्छे लेवल की न्यूमेरिकल्स, नीट, जेई, एडवांस, आईआईटी जो भी क्वेश्चंस हैं आप वहाँ पे कर सकें। ऐसा ना हो कि थ्योरी पढ़ के लगे यार क्वेश्चन कैसे करें, इसका कुछ होता ही नहीं। तो ये है इस वीडियोस का मेन मोटिव, मेरा ये है कि आपको कंप्लीट पैकेज मिले उस पर्टिकुलर टॉपिक का, तो जिससे कि आप अब इस तरह के बहुत ढेर सारे क्वेश्चंस आप देखेंगे और आप सॉल्व भी कर पाएंगे। प्रीवियस क्लासेस में भी तो हर वीडियो का मेरा यही मकसद होता है कि आप अच्छे से अच्छे लेवल पे उन चीजों को ग्रैब कर सकें, समझ सकें और न्यूमेरिकल सॉल्विंग स्किल्स भी आपके अंदर डेवलप हो, ना कि मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट थ्योरी बताता जाऊं अब पता नहीं चले इसका करना क्या है, इसका करना क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल बता दूं सब्जियों के बारे में, आलू है, बैगन है, टिंडा है, तो भिंडी है, ठीक है, ये आलू है, प्याज है, टमाटर है, मिर्च है, धनिया है, नमक है, ये है भाई लो। अब तुम्हें क्या पता, मैं बोलो आलू की सब्जी कैसे बनाई जाए, तुमको पता था कि आलू है, अब करना कैसे है दैट यू डोंट नो, तो वो वेस्ट हो जाता है, उसका कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका मेंटर, फिजिक्स मेंटर अंजनी यादव आपको कोशिश कर रहा हूँ मैं, आई एम ट्राइंग माय लेवल बेस्ट। और भी जो भी कभी आपको लगता है कि कोई प्रॉब्लम्स है तो आप कमेंट्स में बोल सकते हैं कि भाई इस पर्टिकुलर चैप्टर का, इस पर्टिकुलर टॉपिक को एक्सप्लेन करो, तो डेफिनेटली आई विल डू, लेकिन उसके लिए पहले सब्सक्राइब करना जरूरी है। ठीक है, आप सब्सक्राइब करके रखेंगे, जो मेरे सब्सक्राइबर्स होंगे उनके लिए ये रहेगा कि वो कोई भी टॉपिक समझना है, मान लो दिमाग में आ गया कि यार मुझे ना कोई ये वाला टॉपिक नहीं आता, तो वो पर्टिकुलर टॉपिक को आपने लिखना है कमेंट्स में और कि सर प्लीज एक्सप्लेन दिस पर्टिकुलर टॉपिक। डेफिनेटली इन द नेक्स्ट 1-2 डेज में आपको उस पर्टिकुलर टॉपिक का वीडियो भेजा जाएगा और आप उसको अच्छे से देख के समझ पाएंगे, क्योंकि पूरा चैप्टर एक बहुत बड़ी बात होती है। हमने अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जाना है तो बच्चों हमें पता है हमारे एक एक टॉपिक, एक एक कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। चैप्टर नहीं सोचना है हमें, उसके अंदर छोटे छोटे जो टॉपिक्स हैं उनके बारे में सोचना है। ठीक है, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ लिया तो पता होना चाहिए डाइपोल क्या है, डाइपोल का कैसे क्या चीज करना है, डाइपोल के बारे में सारी बातें। When we are talking about conducting shell sphere तो उसके बारे में सारी बातें। When we are talking about electric field lines ही complete हो वहाँ पर। When we are talking about potential तो potential के बारे में ही डिस्कशन हो, हर तरह की प्रॉब्लम्स हो, हर तरह का कॉन्सेप्ट वहाँ पे एक्सप्लेन हो। और मेरे वीडियोस इसी तरह के हैं, आप पहले भी देखेंगे तो यू विल फाइंड कि एवरी वीडियो इज लाइक दिस। ठीक है बच्चों, तो चलो नमस्कार, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच एंड पढ़ते रहो और आगे बढ़ते रहो। थैंक यू।